नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। पहाड़ की खबरों का वक्त हो गया। अपना उत्तराखंड आप देखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे बड़ी खबर। पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं के भ्रामक दावों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में यह सुनवाई की गई है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। रामदेव और बालकृष्ण पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलेगा या नहीं, बड़ा सवाल यही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से पूछा कि जिन दवाओं के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उन्हें दुकान पर बेचने से रोकने और दवाएं वापस मंगवाने के लिए पतंजलि की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में एक हलफनामा दायर करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में IMA के अध्यक्ष अशोकन को भी फटकार लगाई गई है। उनके माफीनामे को मंजूर करने से इनकार कर दिया गया है। लेकिन आज जो ये सुनवाई हुई है उस पर बाबा रामदेव के लिए अब क्या फैसला सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये जानना आगे बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि बाबा रामदेव की तरफ से माफी मांगी जा रही है, लिखित में भी माफी मांग ली गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि हर बार यही उम्मीद लेके बाबा रामदेव पहुंचते हैं कोर्ट कि इस बार सुप्रीम कोर्ट का रुख उनके लिए थोड़ा नरमी का होगा, लेकिन बार बार सख्ती से पेश आ रही है सुप्रीम कोर्ट रामदेव से। उत्तरकाशी में प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण यात्रा व्यवस्था चरमरा गई है। हालात तो ये हैं कि यात्री 4 धाम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, अपने धाम तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें गंगोत्री धाम की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की है, जिनके सब्र का बांध यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर टूट गया और जगह जगह प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया। यमुनोत्री के बाद गंगोत्री धाम में भी भारी जाम की स्थिति ने जिला प्रशासन और पुलिस के यात्रा इंतजामों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। गंगोत्री धाम में क्षमता से अधिक यात्री उमड़ पड़े। इससे रूट यात्रा पर ट्रैफिक बढ़ गया और उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक कई जगहों पर जाम से यात्रा व्यवस्था की पोल खुल गई और कई जगह गाड़ियों को रोक दिया गया, जिससे यात्री भूख और प्यास से परेशान दिखे तो कई श्रद्धालु बिना दर्शन के ही वापस लौट लिए। कोई व्यवस्था नहीं मिली। सुबह 4 बजे के बाद प्रशासन का पहला आदमी दोपहर को 2 बजे आए थे। उसके बाद प्रशासन ने ये कहा कि इस जिले में बहुत कम प्रशासनिक अधिकारियों की कमी की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर सके करके हाथ जोड़ के आगे चले। क्या देख रहे हैं, यहाँ तो प्रशासन ठीक नहीं है। गाड़ी अटका देते तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन कोई ठिकाना नहीं। परसों 27 घंटा हम जाम में फंसे रहे यमुनोत्री में 27 घंटा बाद बच्चे लेके हम 4 बार इंसुलिन लेते हैं। आप बोलते हो उत्तराखंड आके एक बार देखिए। यहाँ से 3 बजे निकलने के बाद में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में हम लोग 14 घंटे से वहाँ पर खड़े हुए हैं। 13.5 घंटे के आसपास हम लोग खड़े रहे हैं, तो भी हमारे कोई आसपास कोई पानी की व्यवस्था नहीं, दुकान खाना कुछ नहीं, इवन लेडीज के लिए टॉयलेट्स नहीं। यात्रा रूट पर जाम के कारण धाम दर्शन से वंचित यात्रियों का यात्रा शेड्यूल और बजट गड़बड़ा गया। यात्रियों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से धामों में सुविधा के इंतजाम नाकाफी हैं, जबकि प्रशासन गेट सिस्टम की बात कर रहा है। यमुनोत्री मार्ग में 1-2 दिन पहले जाम की स्थिति हो गई थी, तो वो सॉर्ट आउट कर ली गई। अब वहाँ पर एक गेट सिस्टम लगाया गया। इसी प्रकार से गंगोत्री में भी आज सुक्की टॉप के आसपास जाम की स्थिति बनी है, जिसको देखते हुए पुलिस विभाग को निर्देशित किए गए जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि उसको दुरुस्त करें और गेट सिस्टम स्ट्रिक्टली लागू करें। इन हालातों के बीच कई जिम्मेदार अधिकारी फोन उठाने में अब हिचकिचाने लगे हैं। क्षमता से अधिक यात्रियों को धाम भेजना प्रशासन की बड़ी गलती है, जिससे यात्रा रूट पर जाम और धाम में अव्यवस्था फैल गई और कई श्रद्धालुओं को दर्शन से वंचित होना पड़ा। इसीलिए निर्धारित संख्या में ही यात्रियों को भेजना चाहिए, जिससे किसी भी श्रद्धालु को बिना दर्शन के वापस न लौटना पड़े। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि आज गंगा सप्तमी है, लेकिन गंगोत्री धाम में सुबह से ही सन्नाटा छाया हुआ है, जिसके चलते पुरोहितों में आक्रोश देखा जा रहा है। पुरोहितों ने गंगोत्री धाम में जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश दिखाया। दरअसल जाम के कारण बड़ी संख्या में यात्री बिना गंगोत्री धाम दर्शन किए ही लौट गए हैं, जिससे पुरोहितों में गुस्सा देखा गया है। जाम के लिए पुरोहितों ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। यात्रियों को परेशान करने में लगी हुई है। गंगोत्री यात्रा को रोक दिया गया है। अगर इन्होंने अतिशीघ्र इसमें कोई कार्रवाई नहीं की तो तुरंत पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित समाज जो है उग्र आंदोलन के लिए उतारू होगा। गंगोत्री में आप देख रहे हैं पूरा गंगोत्री पूरा खाली पड़ा हुआ है, घाट भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। 22 घंटे जो है यात्री अपनी गाड़ियों पे रात बिता रहे हैं। शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। गंगोत्री हाईवे पर बने जाम के हालात पर एसपी उत्तरकाशी का बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में यात्री उत्तरकाशी पहुंचने पर जाम के हालात बने हैं। एसपी ने बताया कि उत्तरकाशी में 45% ज्यादा यात्री पहुंच गए, जिस पर कंट्रोल करने में समय लग गया। अब मंगलवार को 10,000 यात्रियों का जत्था एक साथ गंगोत्री धाम पहुंचेगा, जिसके बाद 1 से 2 दिन में यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि फिर सीमित संख्या में ही यात्रियों को आगे भेजा जाएगा। देखा पहले दिन जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में यात्री आया है, तो जो 2-3 दिन से जो कुछ जाम की समस्या हो रही है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं धाम पे दर्शन में, तो वो उसी की वजह से जो है उसका बैकलॉग जो है उसको क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसी की वजह से जो बड़ी बड़ी बसेस आ रही हैं नैरो पैचेस पे फंस रही हैं और उनको निकालने में काफ़ी वक्त लग रहा है। बट ये जो 10,000 यात्रियों का जो ये हमारा जो ये कहेंगे यात्रियों का बैकलॉग है आज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से जो यात्रा है कल से जो है नॉर्मल अपने रूटीन पे चलेगी। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के बाद गंगोत्री हाईवे पर बने जाम के हालात से यात्रियों में जमकर आक्रोश देखा गया है, जिसके चलते जिला मुख्यालय में यात्रियों ने रोके जाने पर जमकर प्रदर्शन किया। यात्रियों का कहना है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जाम के कारण उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। जगह जगह पर होटल, पानी, खाने को लेकर उन्हें लूटा जा रहा है, जिससे यात्रियों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। धाम की यात्रा पे लगातार हालात है जो खराब होते जा रहे हैं। इसमें मेरे साथ यात्री मौजूद है जिन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं आप? सर हम मुंबई से आए हैं। हम 5 दिन से परेशान हैं। हम लोगों को यहाँ पे रास्ते में आते वक्त कहीं भी रोकना पड़ता है। जहाँ 20 रुपये का खाना, 50 रुपये का खाना, 250-300 रुपये खाना लिए जाते हैं। हमारे ऑलरेडी होटलें बुकिंग हो चुकी है, उसके लिए हमको रात में 6,000-8,000 होटल के देने पड़ते हैं। और कहीं भी चक्का जाम, हमको आगे कोई भी 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर खाना नहीं मिल पाता है और हमको रास्ते में करीबन 4-4, 6-6, 8-8 घंटा रोक दिया जाता है। नहीं, जैसे हम लोग ने होटल ऑनलाइन बुक किया वो तो गया हम लोग का, क्योंकि जाम में 3 दिन से जाम चल रहा है ना। खाने का यही हो रहा। सर जी बोल रहे, सही बात बोल रहे कि जो 50 रुपये की चीज़ है वो हम लोग को 100 रुपये में मिल रही है। जो होटल वहाँ पे कितनी जगह रोका गया आपको? 4 जगह कम से कम। हर रास्ते में इतनी महंगा है, कुछ समझ में नहीं आता हमको कि किस तरह हम लोग आगे मैनेज करें। अभी हम वापस जाए या यात्रा करें, बताइए हमको प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है। इस समय जो यात्री है भारी परेशानियों का सामना उन्हें गंगोत्री हाईवे पे करना पड़ रहा है। जगह जगह रोका जा रहा है और जो उनका शेड्यूल है पूरी तरह से बिगड़ गया है। और जिस तरह से ओवर रेट लिए जा रहे हैं उससे नाराजगी है। और प्रशासन की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी गंगोत्री धाम पड़ाव पे, वो कहीं पे भी दिखने को नहीं मिल रही है, जिससे जो यात्री है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बलबीर कुमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। चारधाम यात्रा शुरू होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का उत्तराखंड पहुंचना जारी है, जिससे धाम में उमड़ी भीड़ से प्रशासन के भी अब हाथ पांव फूल गए हैं। इसके चलते व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही हैं। डीएम का कहना है कि तत्काल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के काउंटर को बढ़ा दिया गया है, साथ ही टोकन सिस्टम को भी यहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। देखा है कि व्यवस्थाएं ऑलमोस्ट सब जगह पे सुचारू रूप से चल रही हैं। जहां रजिस्ट्रेशन काउंटर है, क्योंकि लोग आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन तत्काल वाला हो रहा है, वहां पे हमने काउंटर्स बढ़ा दिए हैं। करीबन 12 काउंटर्स हमने कर दिए हैं और टोकन सिस्टम हमने शिफ्ट कर दिया है आईएसबीटी की तरफ से, जिससे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों की मीटिंग हुई है, जिसमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर यह फैसला लिया गया है कि बुधवार और गुरुवार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही 100 अतिरिक्त होमगार्डों की तैनाती उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में की जाएगी। उत्तरकाशी में 1 और सीओ की भी तैनाती की जाएगी। केदारनाथ धाम में चलने वाली हेलीकॉप्टर सर्विस की मनमानी अब भारी पड़ने लगी है। एक ओर इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो दूसरी ओर जनता भी इसके विरोध में उतर आई है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में बीते कुछ सालों से हेलीकॉप्टर सर्विस लगातार सवालों के घेरे में रही है। हेली कंपनियां अधिक मुनाफा कमाने के लिए मानकों की धज्जियां उड़ा रही हैं। धाम में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को 1200 मीटर से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई के बीच उड़ान भरनी होती है, लेकिन कंपनियां समय और फ्यूल बचाने के लिए कम ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर की उड़ान भरती है। धाम में 9 कंपनियां हेली सेवा को ऑपरेट कर रही हैं, जिससे हर दिन करीब 4000 यात्रियों को केदारनाथ धाम पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अगर मानकों से कंपनियां चलें, तो ये आंकड़ा आधा रह जाएगा और मुनाफा भी आधे पर ही पहुंच जाएगा, जिसके चलते मानकों की अनदेखी हो रही है। हेलीकॉप्टर के कम ऊंचाई पर उड़ने से कई पक्षियों और जीव जंतुओं की प्रजनन क्षमता से लेकर स्थानीय लोगों के सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है। जो एल्टीट्यूड इनके लिए निर्धारित थे 1200 मीटर, 1500 मीटर, यानी एक किलोमीटर और 200 मीटर, 1 किलोमीटर और 500 मीटर, ये इससे लो सॉर्टी भरते हैं, मतलब इससे नीचे उड़ान भरते हैं। उसका सीधा सीधा बुरा प्रभाव तो वहाँ के आसपास के इकोसिस्टम पे पड़ता है, इवन मनुष्य की श्रवण शक्ति पे भी पड़ता है। वहीं इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब धाम को रोपवे से जोड़ने की बात कर रही है, जिसमें 1 घंटे में 3500 यात्री धाम पहुंच जाएंगे। रोपवे का शिलान्यास तो हो चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 साल बाद रोपवे का संचालन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ट्रॉली का भी जो कार्य है वो भी उस पे प्रपोजल्स पे वर्क हो रहा है, और साथ ही साथ में प्रयास ये भी हो रहा है कि जो हमारा एक पैदल मार्ग है उसके अलावा एक दूसरा पैदल मार्ग भी तैयार किया जा रहा है, जिससे हम अपनी भीड़ को भी हम 2 पार्ट में हम कर सकें, जिससे तीर्थाटकों को आराम हो सके। यात्रा खुलने के बाद से ही केदारनाथ धाम में यात्रियों का आंकड़ा 80,000 पहुंच गया है और हेली सेवा के लिए भी मारामारी हो रही है। और इसी लालच में पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रुद्रप्रयाग से संदीप के साथ देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पंजाब के आनंद साहिब सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष शर्मा के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं, जहां सीएम धामी ने एक रोड शो किया है, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। सीएम धामी ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। नैनीताल के बाद अब नैनीताल के बार पत्थर में भी गुलदार दिखने से लोगों में दहशत हो गई है। ये दहशत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बार पत्थर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर रात में घोड़ा स्टैंड के पास में गुलदार दिखा है, जिससे खतरा बना हुआ है लोगों के बीच में। बीते कई दिनों से लगातार गुलदार घोड़ा स्टैंड के पास सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाला, जब वायरल हो गया वीडियो। चहलकदमी आप देखिए गुलदार की, बिना किसी डर के गुलदार की धमक से लोगों में अब डर बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।